होता है कि इतने ही हमारे हिंदू नहीं है, ये पावर हाउस है, पावर हाउस में हम लोग बैठे हुए हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये एक त्रिशूल लेकर के जाए यहाँ से, ये सब लोग जो आते हैं एक एक त्रिशूल यहाँ से लेकर के जाए और धर्म रक्षा करे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग आलू भात बना करके भंडारा कर लेंगे, इससे आगे हमारा धर्म नहीं जाने वाला। डीजे पे ज्यादा से ज्यादा शोभा यात्रा निकाल लेंगे, इससे आगे हमारा धर्म नहीं जाता। गदा चढ़ाने कहा जा रहे, हनुमान जी के पास जा रहे। अरे हनुमान जी को गदा की जरूरत नहीं है, उनने वो एक गदा वो त्रिभुवन में गुंजित हो गई, लंका में आग लगा दिया। वो जाकर के शिवाजी महाराज की सेना में मुगलों से लड़ने के लिए जाते, लेकिन शिवाजी राजा न बने, शिवाजी छत्रपति न बने। जब अफजल खान आ रहा था तो 36 मराठा सरदार उसके साथ आ रहे थे। क्या होता है कि इतने ही हमारे हिंदू नहीं है, इतने ही हिंदू है क्या? नहीं है, पर इतने ही उपस्थित है क्योंकि जागरूक आत्मा ही आती है। भगवान राम ने जब चढ़ाई की, आदरणीय भाई साहब ने वर्णन किया कि भगवान राम ने जब रावण के ऊपर विजय प्राप्त करनी थी, लंका के ऊपर चढ़ाई करनी थी, तो बहुत सारे चक्रवर्ती राजा महाराजा सब थे, वो सब लोग नहीं आए। वो सब लोग दरवाजा बंद करके अपने व्हाट्सएप और फेसबुक में मगन थे, कोई टीवी देख रहे थे, एसी में बैठे हुए थे, कोई सगाई में गए हुए थे, कोई सगाई में, शादी में, कोई तेरहवीं तीसरे में गए हुए थे। लेकिन जो जागरूक आत्माएं थी, इन देवताओं ने अवतार लिया था बंदर भालुओं के रूप में, वो बंदर भालू एकत्रित हुए और भगवान ने जान लिया कि कौन साथ दे सकता है, जिसके अंदर में दैवी अंश है, वही देव संस्कृति का काम कर सकता है, वही भारतीय संस्कृति का काम कर सकता है। उनको इकट्ठा किया और उनके द्वारा रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। चक्रवर्ती सम्राटों के साथ में नहीं किया, बंदर भालुओं से करा लिया। बंदर भालू का मतलब है वनवासी, आदिवासी जो जंगलों में रहते थे। ये समरसता का प्रमाण है। ये जो धर्म जागरण सभा है, ये सम्मेलन है, ये काय का, ये समरसता का देने के लिए आई है। कोई किसी के ऊपर में कोई आक्रमण के लिए नहीं आई, ये किस लिए आयोजित हुई है? ये समरसता का संदेश देने के लिए कि हम समरस है। भारतीय संस्कृति जो है, हिंदू संस्कृति जो है, समरस है, ये भावना देने के लिए आई। निवेदन आप लोगों से कर रहे थे, हम लोग अभी कल छिंदवाड़ा से लौट रहे थे कार्यक्रम से, रात को 11 बजे, तो बहुत सारे गाड़ियां उधर पचमढ़ी जाती हुई दिखी। अभी शिवरात्रि का पर्व आ रहा है और शिवरात्रि के पर्व में क्या होता है कि सब लोग, महाराष्ट्र के लोग, विदर्भ के लोग, सब लोग गाड़ियां लेकर के और वहां जाते हैं, चौरागढ़ जाते हैं, महादेव मेला जाते हैं। तो कई लोग त्रिशूल लेके दिखे हमको। क्या लेके जा रहे थे? हाँ, त्रिशूल लेके जा रहे थे। तो हमने उनको पूछा, ये सारे त्रिशूल लेके कहाँ जा रहे हैं? बोले बाबा को चढ़ाना है। किसको चढ़ाना है त्रिशूल? बाबा को चढ़ाना है। यहाँ भी लेके आते होंगे। हाँ, बोलिए अर्धनारीश्वर भगवान की। हाँ, ये ज्योतिर्लिंग है, ये सामान्य जगह नहीं बैठे हुए, ये अर्ध ज्योतिर्लिंग है। ये पावर हाउस है, पावर हाउस में हम लोग बैठे हुए हैं, सामान्य जगह में नहीं बैठे हुए। तो वो लोग त्रिशूल लेकर के जा रहे थे। हमने पूछा उनको कि त्रिशूल लेके कहाँ जा रहे? तो बाबा को चढ़ाने जा रहे हैं। हमने बाबा को पूछा, हमारे पास डायरेक्ट कांटेक्ट है, फोन लगा, पूछा बाबा, चौड़ा बाबा, बोले बाबा बताओ ये त्रिशूल लेके आ रहे? बोले मैं परेशान हूं इनसे। उन्होंने बोला मैं परेशान हूं इनसे, मैं चाह रहा हूं कि ये एक त्रिशूल लेकर के जाए यहाँ से। ये सब लोग जो आते हैं एक एक त्रिशूल यहां से लेकर के जाए और धर्म रक्षा करे। ये मेरे को क्यों चढ़ा रहा? मैंने त्रिशूल से त्रिपुरार, वो त्रिपुर के जितने राक्षस थे उनका संहार किया। मैं इनको त्रिशूल देना चाहता हूँ। ये उल्टा मेरे ऊपर था, तू तावला तू पहाड़ बस आम्हाला काही नाही करायला लागत, तावला तू पहाड़ बस, हे त्रिशूल तावला ठेव, आम्ही तो मजा करू, व्हाट्सअप फेसबुक, आम्ही आमचे है सगाई शादी, हम ये इसी में मगन रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा हम लोग आलू भात बना करके भंडारा कर लेंगे, इससे आगे हमारा धर्म नहीं जाने वाला। डीजे पे ज्यादा से ज्यादा शोभा यात्रा निकाल लेंगे, इससे आगे हमारा धर्म नहीं जाता। मैं अभी गया था जामसावली दर्शन करने के लिए, तो एक दुकान दिखी हमको, वहां पे बढ़िया 320 या 370 रुपए में अच्छी गदा मिल रही थी, और वो गदा मैंने खरीद लिया, कार में रखी हुई है मेरे। हमने कहा सारे के सारे लोग गदा कहाँ जा रहे हैं? गदा चढ़ाने हनुमान जी के पास जा रहे हैं। गदा चढ़ाने कहाँ जा रहे हैं? हनुमान जी के पास जा रहे हैं। अरे हनुमान जी को गदा की जरूरत नहीं है,
उनने वो एक गदा से, एक ही गदा थी उनके पास में, वो त्रिभुवन में गुंजित हो गई, लंका में आग लगा दिया, रावण को ठेकर डाला उनने। क्या किया? रावण को क्या किया? ठेकर डाला, रावण की लंका में आग लगा दी उनने। एक ही गदा थी, काय को गदा चढ़ा रहे? वो कह रहे कि ये बाल गोपाल जो छोटे छोटे हनुमान हैं उनके हाथ में गदा दो, उनके बलदंडों को मजबूत बनाओ, मल्ल है ना, क्या भाई साहब ने कहा, मल्लशाला पाठशाला सभा कार्य ग्रामे ग्रामा कथा शुआ, ये बात कही तो मल्लशाला समर्थ रामदास स्वामी ने वो चलाया था अभियान। और वो समर्थ रामदास स्वामी ने जो मल्लशाला का अभियान चला था, जहां हनुमान जी की मूर्ति होती थी, जहां हनुमान मंदिर होता था, वहां मल्लशाला भी होती थी, व्यायामशाला भी होती थी। और उस व्यायामशाला से जो निकलते थे मावड़े, वो जाकर के शिवाजी महाराज की सेना में मुगलों से लड़ने के लिए जाते थे। ये सारी चूक रहते और हनुमान जी को गदा चढ़ाने वाले रहते तो फिर शिवाजी महाराज सेना बना नहीं सकते थे। शिवाजी महाराज ने सेना बनाई तो किससे बनाई? समर्थ गुरु रामदास के निकले हुए जो सेनानी थे, मल्लशाला से निकले वाले जो पहलवान थे, उनके द्वारा बनाए। निवेदन आप लोगों से कर रहे थे कि जागने की जरूरत है, जागने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। हमको विवेक सोचने की जरूरत है कि जो हम कर रहे हैं वो धर्म में कहां तक के हमको, हमारी धर्म और संस्कृति को, सनातन को कहां तक के मदद पहुंचा रहा है, कहां तक के 4 लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, 4 लोगों तक यहाँ इसका ज्ञान फैल रहा है कि नहीं फैल रहा, ये जानने की जरूरत है, हमको समझने की जरूरत है। एक ही चीज के ऊपर में डांस करने की, नृत्य करने की जरूरत नहीं है। जब कभी कोई शोभा यात्रा निकलती है, डीजे बजता है, डीजे में वो खूब सारे नाचते हैं, पटाखे फोड़ते। और कई शहरों में ऐसी घटनाएं होती है कि ये तो नाचने में मगन रहते, दूसरे लोग टाइम में ही मगन रहते हैं, दूसरे लोग दूसरी तैयारी कर लेते हैं। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान होने की जरूरत है। ये 2 बातें यहाँ से कही थी कि राहु और केतु ने अमृत पी लिया था और उस समय में समुद्र मंथन हुआ था। ये आजादी का अमृत काल चल रहा है, आजादी का अमृत काल चल रहा है। और क्या हो रहा है? ये 100 साल पूरे हो गए संघ को, बताया भाई साहब ने, संघ के 100 वर्ष पूरे हो। 1925 में स्थापना हुई, 1926 में गीता प्रेस गोरखपुर की स्थापना हुई। हमको लगेगा कि भाई हमको गीता प्रेस से क्या लेना देना, लेकिन धार्मिक किताबें छपना आरंभ हुआ, घर घर में पत्रिका जाना आरंभ हुआ, हमको पोथियां पढ़ने को मिली, ग्रंथ पढ़ने को मिले, तो वो गीता प्रेस के कारण पढ़ने को मिली। उसको भी 100 साल पूरे हो गए। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीप प्रज्वलित किया और कोटि कोटि लोगों से साधना करवाई, तपस्या करवाई, स्वयं की तपस्या आरंभ की। परम वंदनीय माता जी का जन्म 1926 में हुआ। योगी अरविंद ने 1926 में अतिमानस का अवतरण की घोषणा की। ऐसे 5-6 संयोग एक साथ घटित हुए हैं, उसकी ये शताब्दी है। और उस शताब्दी में हम लोग सारे हिंदू बांधव बैठे हुए हैं। क्या है ये 100 वर्ष में हमको क्या पढ़ लेना है? एक ध्यान में रखना है, कौन सी बात? एक ध्यान में रखना है, कौन सी बात? हम लोगों को एक बात ध्यान में रखनी है, देवता लोग बड़े आलसी हो गए। आज के जो देवता लोग हैं वो कैसे हो गए हैं? देवता किसको कहते हैं? देवता यानी भगवान नहीं, देवता यानी सूर्य देवता, पृथ्वी देवता, जल देवता है, अतिथि देवता, मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, ये सब देवता है। दिक्पाल देवता है तो लोकपाल भी देवता है, वास्तुदेव भी देवता है, तो ग्राम देवता भी देवता है। हम लोगों को बताया जाता है, हम लोगों के बारे में भ्रम फैलाया जाता है कि ये लोग हैं 33 कोटि देवताओं को पूजने वाले। अरे 33 कोटि देवताओं को पूजने वाले नहीं है, हम लोग एक ब्रह्म को मानते हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वभूतांतरात्मा, एक ही ब्रह्म को मानते हैं। तो ये देवता कौन है? ये देवता उस परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि के इंजीनियर है, मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो सृष्टि के हर मोर्चे के ऊपर में तैनात है। सूर्य देवता दिन भर तुम लोगों को, हम लोगों को ड्यूटी देते, चंद्रमा देवता रात में ड्यूटी देते, वायु देवता आप जहाँ है वहाँ सिलेंडर से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं, अग्नि देवता आपके अंदर में भी है, शरीर के अंदर में भी भोजन पकाते हैं और आपके चूल्हे में जाकर के, गैस में जाकर के आपके लिए भोजन भी पकाते हैं और आपके शरीर को अंतिम समय में ये करते हैं। वो अग्नि देवता है। जल देवता आपके शरीर के अंदर में 70% है जल देवता। वो जल देवता इस पृथ्वी के अंदर में भी है, 3/4 पानी है पृथ्वी के ऊपर में, वो जल देवता है। ये अपने अपने मोर्चे के ऊपर में तैनात है, उनको हम वंदन करते हैं और सबको सम्मान करते हैं। हम अतिथि को भी देवता कहते हैं, अतिथि देवो
भव, हम अतिथि को भी देवता कहते हैं, अतिथि को दुत्कारते नहीं है। आचार्य देवो भव, हम माँ को भी देवता, मातृदेवो भव, हम आइए दे काय बनतो अपन देवता, मातृदेवो भव। पिता को क्या कहते हैं हम लोग? देवता, पितृ देवो भव। तो ये हमारी संस्कृति। और एक बात ध्यान में रखिएगा, ये संस्कृति भोग नहीं है, अंधविश्वास नहीं है, हमारी संस्कृति पूरी तरह वैज्ञानिक है। अगर हम सुबह सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाते हैं, तो जो जल चढ़ाता है सुबह सुबह सूर्योदय के समय, अब ये हम नहीं कह रहे हैं, एक न्यूरोलॉजिस्ट है, कहाँ का, इंग्लैंड का, जो प्रैक्टर करके एक न्यूरोलॉजिस्ट है और न्यूरोसर्जन है और बहुत प्रसिद्ध है, और उसके रिसर्च पेपर, उसने रिसर्च किया है कि सुबह सुबह का सूर्योदय के समय के सूर्य की किरणों को अगर कोई देखता है तो उसके अंदर में हैप्पी हार्मोन बढ़ते हैं, उसके अंदर में कार्टिसोल लेवल कम होता है, उसके अंदर में एड्रेनलिन कम होता है, उसके अंदर में जो टेंशन स्ट्रेस बढ़ाने वाले जो हार्मोन है वो कम होते हैं, एलडीएफ बंद पड़ता है, क्या अच्छे वाले हार्मोन बढ़ते हैं। और हम लोगों ने परंपरा बनाई कि उसी समय में सूर्य भगवान को हम जल देते हैं, और जब सूर्य भगवान को हम लोग जल देते हैं तो उसमें से आने वाली छलने वाली किरणों को हम देखते हैं। सूर्य भगवान को प्रिज्म के रूप में देखते हैं, छलने वाली शीतल किरणों को देखते हैं। जब वो उसके साथ में हमारे शरीर के जल का एक्सपोजर होता है तो हमारे अंदर में 24 घंटे के लिए बैटरी चार्ज हो जाती है। 24 घंटे के लिए हम लोग सूर्य अर्घ देने से चार्ज हो जाते हैं। इतनी शक्ति काय के अंदर में है? सूर्य अर्घ के ऊपर में। हमने हमारे घर में तुलसी लगाई। एक बात ध्यान में रखिएगा, अभी हम लोग गए थे नागपुर बिहार मॉल में, 25 दिसंबर को कोई त्योहार मनाया जाता है, जो भी त्योहार मनाया जाता है, एक पेड़ वहां पे सजाया हुआ था। ध्यान से सुनिएगा सब लोग, एक पेड़ वहां पे सजाया हुआ था। सब लोग जाकर के वहां के बेवकूफ लोग, जो बेकार लोग, नालायक लोग और जो भी लोग थे, वो सब क्या कर रहे थे, वहां पे सेल्फी ले रहे थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेल्फी लेते हो बेकार लोग, ऐसा किसी को गैर समझ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वो लोग वहां पे सेल्फी ले रहे थे। कौन लोग सेल्फी ले रहे थे? हमने पूछा ये पेड़ कौन सा है, तो उन्होंने बताया ये क्रिसमस का पेड़ है, ये क्रिसमस का पेड़ है। हमने कहा ये कहाँ पाया जाता है? नागपुर में पाया जाता है, मोहगांव में पाया जाता है, सौसर में पाया जाता है। बोले ये इधर कहीं नहीं पाया जाता। मैंने बोला पाया कहाँ जाता है? गूगल में सर्च किया तो उसका कोई अता पता नहीं मिला। हमने कहा ये काम किस आता है? ये कोई इसके अंदर कोई ऐसा फल लगता है जो जीवनदायी फल हो, इसके अंदर कोई मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो औषधीय गुण है? बोले इसके अंदर में कुछ नहीं है। तो फिर कुछ नहीं है तो सजाते क्यों हो? आप लोग हमको गालियां देते हो कि ये पेड़ की पूजा करते हैं। ये पूरे यूरोप वाले, अमेरिका वाले हमको गाली देते हैं कि तुम पेड़ को पूजते हो, और तुमने क्या सजा के रखा है? तुमने क्या सजा के रखा? और उनने सजा के रखा तो रखा, उनने बेवकूफी की, लेकिन हमने क्या किया? हमने उसके सामने क्या लिया? सेल्फी ली। हम उसके सामने क्या ले रहे? सेल्फी ले रहे। क्या कह रहे हैं हमारे बच्चे? मेरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस। क्यों कह रहे? कोई दुनिया में काम में नहीं आता वो पौधा। उल्टा हमारा जो तुलसी का पौधा है, वो तुलसी का पौधा 74,000 प्रकार के बैक्टीरिया, फंगस और वायरस से हमको बचाता है। एंटी फंगल प्रॉपर्टी, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी है। वायरल की दवाई, वायरल बुखार आप लोगों को होता है, उसकी कोई दवाई नहीं है दुनिया में एलोपैथी के पास। वो सेकेंडरी इन्फेक्शन की दवाई देते, प्राइमरी इन्फेक्शन की दवाई नहीं देते। सेकेंडरी इन्फेक्शन की एंटीबायोटिक देते हैं। थोड़े शब्द गड़बड़ाएंगे क्योंकि समय कम है, बोलना ज्यादा, तो बोलना और समय के अंदर ही बोलना। ज्यादा समय आप लोग को बिठा के नहीं रखना, क्योंकि चावल भी ठंडा हो जाएगा और कड़ी भी ठंडी हो जाएगी, तो कड़ी को भी ठंडा नहीं होने देना, कड़ी को भी गर्म रखना है। आप लोग घर में बना करके रखिए। बोले भारत माता की। तो निवेदन आप लोगों से करते हैं कि तुलसी का पौधा जो है, सारे गुणों का खान हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे दरवाजे के ऊपर बिठा दिया, एक सिविल सर्जन बिठा दिया कि आपको कभी भी कोई बीमारी हो तो ये तुलसी माता तुम्हारी रक्षा करे। वो तुलसी माता हमारी काढ़े के रूप में, औषधि के रूप में, धूप के रूप में हमारी रक्षा करती है। मंजरी लेते, उसका जल पान करते, रोज जल चढ़ाते, वो हमारी रक्षा करती है। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा, आप लोग जाग जाएंगे और समझ लेना कि जाग गए, उस दिन वो माल वाले की काला पकड़ करके जरूर पूछना कि कार्तिक पूर्णिमा को, कार्तिक एकादशी को, तुलसी विवाह के दिन तुम तुलसी का पौधा सजाओगे क्या? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? आप लोग बताइए, पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? क्योंकि मैं गया था पूछने, वो मॉल में, इंदौर के भी मॉल में गया था, यहाँ भी गया था। पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए? जिस दिन, उस दिन कार्तिक एकादशी को तुलसी का पौधा सजाया जाएगा और लोग वहां जाके सेल्फी लेंगे, हम उनको बेकार नहीं बोलेंगे। वट पूर्णिमा का त्योहार मनाते हैं, माताएं वट पूर्णिमा मनाते हैं, वट सावित्री,
वट पूर्णिमा के दिन बड़ का पौधा सजाना चाहिए। भगवान बुद्ध को ज्ञान हुआ था बोधि वृक्ष के नीचे, उस बोधि वृक्ष को बुद्ध पूर्णिमा के दिन सजाना चाहिए। जब ये सजने लग जाएगा और जब हम इतने जागरूक हो जाएंगे कि उसको कॉलर पकड़ करके, उसका ये पकड़ करके, गिराबाम पकड़ के उसको बोध करा देंगे, ये स्वाभिमान जब जागरूक हो जाएगा। अरे इस देश में रहने वाले दुकान वाले वो माल का मालिक सनातनी और सजा रहे कौन सा पेड़। ये दुर्बुद्धि कहां से आ गई? इसका मतलब ये है कि असुरी शक्तियां अपना काम कर रही है, असुरी शक्तियां अपना काम कर रही है, राक्षसी शक्तियां अपना काम कर रही है। और हम किस फिराक में है? झाला का सन्ना से यही है, तीसरा मनुष्य को ढूंढ रहा है, नर ले ले है क्या नहीं? आपल्याला क्या करना? सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? आपल्याला पहाड़ बसन आपण टीव्ही पाहू, आपलं तो आपल्याला नहीं सुधरत, समझ रहे ना? एक आदमी के घर में आग लगी, एक आदमी बड़ा ध्यानी ज्ञानी बड़ा बढ़िया जोरदार आदमी था, उसके घर में आग लगी। पत्नी रात में उठाने आई उसको, रात को पत्नी उठाने आई, उठा 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 आया झोपू दे, अजी उठा मोहल्ल्यात आग लागली, झोपू दे लवकर, मी लवकर झोपतो, लवकर उठतो, सकाळी मॉर्निंग वॉकला जातो, प्राणायाम करतो, ध्यान करतो, मी लवकर झोपतो, मी लवकर उठतो, मला मनात जागवायचं नाही, फालतू हे करायचं नाही। अजी उठा, मोहल्ल्यात क्या लागली आहे? आग लागली आहे, मी लवकर झोपतो, लवकर उठतो, मला काय मनात उठवायचं? आजी तुम्ही जिवंत राहा, तुम्ही पेटणार नहीं, तेव्हा तुम्ही सकाळी मॉर्निंग वॉकला जान का नहीं। मोहल्ला जल रहा है तो आप भी जलने से बचने वाले नहीं है। मोहल्ले में आग लगी तो आग हमारे घर तक भी पहुंचने वाली है। इसलिए वो सुबह की मॉर्निंग वॉक का जो बहाना बना रहे की मला इथे जा लागते, मला इथे जा लागते, मला काही याच्यासाठी वेळ नहीं, मला का करा लागते, इस मानसिकता से निकलिए और जानिए कि ये कर्तव्य हमारा है। अभी हम लोग क्या कर रहे थे? गौ माता का पूजन भूमा में कर रहे थे, वो गौ माता बिफर गई, गौ माता बिफर गई, हर जगह बिफरी, वो खैरी में भी हुआ था, गौ माता बिफर गई। गौ माता बिफर गई तो हमने गौ माता से पूछा, हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, हमने पूछा कि आप क्यों बिफर गए? बोले ये पूजा करते हैं। ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं, रक्षा नहीं करते। ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं, रक्षा नहीं करते। जिस दिन ये रक्षा करेंगे, खूंटे पर की गौ माता देसी गाय, कितने घरों में हाथ ऊपर करी? हमने वहां हाथ ऊपर कराए थे। यहाँ पे एक महाराष्ट्र के गांव में गए थे कार्यक्रम में, तो देसी गाय नहीं, उस गांव में 3-3 डेयरियां थी, लेकिन सब जर्सी गाय, सब जर्सी, 4 घरों में केवल देसी गाय। तो जिस दिन हमारे खूंटे से देसी गाय कत्तल खाने में जाना बंद हो जाएगी, गो रक्षा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि भगवान का जन्म, यहाँ कथा है, कल से कथा है ना, कल से यहाँ पे कथा होने वाली है। कथा में क्या बताया जाता है? कथा में एक ही चीज बताई जाती है कि भगवान का अवतार क्यों हुआ। भगवान का अवतार इसलिए हुआ, विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज अवतार, धेनु की रक्षा के लिए हुआ, संतों की रक्षा के लिए हुआ, देवताओं की रक्षा के लिए हुआ, देवताओं की रक्षा के लिए हुआ। जो देवता डरे डरे फिरते हैं, देवता कैसे फिरते हैं? डरे 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 डरे। देवताओं की रक्षा के लिए भगवान आते, देवता इंद्र डरा डरा, वरुण देवता डरे डरे। स्वर्ग के ऊपर में हमला कौन कर रहा है? राक्षस तपस्या करता है, इसलिए हमला करता है, शक्ति अर्जन करता है। देवता क्या करते हैं? आराम करते, पैर लंबे करके, झाला बापा आता पाणी बोलून आराम करतो, है ना, कापूस विकून आलो आता आराम करता, आपल्याला काही नहीं करा लगा। कोई दरवाजा कहां से? गली से अगर कोई शराबी गुजर रहा है, कोई किसी को परेशान कर रहा है, कोई गुंडा किसी बच्ची को छेड़ रहा है, आपल्याला क्या करा लगते? दरवाजा बंद बंद मत, आपल्याला अंदर अंदर। ये जो है ये देवता के लक्षण है। वो देवताओं ने भी वैसे ही किया था। स्वर्ग के ऊपर में वृत्तासुर ने, तारकासुर ने, नहुष ने अधिकार कर लिया। देवता भागे भागे गुफाओं में फिर रहे। क्यों? क्योंकि शक्ति का अर्जन नहीं कर रहे। सारे देवता संगठित नहीं हो रहे। हम लोग दुर्गा पूजा करते, क्यों करते हैं? क्योंकि दुर्गा माता ने बताया देवताओं को कि एक हो जाओ, संगठन का प्रतीक है दुर्गा जी। सारे देवताओं की शक्ति का अंश जो है वो दुर्गा जी है कि देवताओं इकट्ठा हो जाओ, सावधान हो जाओ। और ये जो पलायनवादी वृत्ति, हमको क्या करना पड़ता है? आपल्याला क्या करा लगते? इससे निकलो,
समस्या बहुत गहन है। ये अमृत काल चल रहा है, अमृत तो निकल रहा है, अमृत निकल रहा है, भारत जगत गुरु बनने की कगार पर है। अगर हम लोग अमेरिका से पूरे डॉक्टर बुला लेंगे ना, क्या डोनाल्ड काका ले कोणी सलाईन लावने वाला भेटणार नाही। तो डोनाल्ड काका जो आहे त्याला सलाईन लावने वाला नाही, इंजेक्शन लावने वाला नाही भेटणार, आपले डॉक्टर बोलावले और इंजीनियर बोलावले तो त्यांचे सगळे कंप्यूटर फेल हो जाए। ये ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रगति है, ये ज्ञान के क्षेत्र की प्रगति है। निवेदन आप लोगों से कर रहे थे, लेकिन जहर भी बहुत निकल रहा है। वो अंतिम बात बता करके अपनी बात को समाप्त करें। कौन सा जहर निकल रहा है? जहर ये निकल रहा है, पीछे कोई बच्चे होंगे तो थोड़ा सा उनको इधर ऐसा कर लो। जहर कौन सा निकल रहा है? जहर भी निकल रहा है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो जहर भी निकला था और वो जहर फैल रहा है। जहर के बारे में बताएं। ये जो जहर है, ये जहर जो है ये बच्चों को खाया जा रहा है। ये बच्चे जो 12-12 घंटे इसके ऊपर में लगे रहते हैं, वो 15 साल की उम्र में उनके कान जवाब दे देंगे, आंखें जवाब दे देंगी, माइंड चिड़चिड़ा हो जाएगा, डोपामाइन पूरी तरह से निचुड़ जाने के कारण वो डिप्रेशन में चले जाएंगे। जो हैप्पी हार्मोन है वो खत्म, सेरोटोनिन बनना बंद हो जाएगा बॉडी के अंदर। ये होने वाला है। क्यों? ये जहर निकल रहा है। ये जहर से बचना है। दूसरी बात, कौन सी जहर से बचना है? एक जहर से और बचना है। वो जहर बहुत तेजी से फैल रहा है, वो खतरा बहुत तेजी से आ रहा है। कौन सा खतरा आ रहा है? ये बेटियां हमारी बैठी हुई है, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम। अभी बीच में क्या हुआ, भूमा में भारत माता बीच में बोल पड़ी। भारत माता बनी हुई एक बेटी बैठी हुई थी, तो हमने पूछा क्या, तो बच्चियों ने जवाब नहीं दिया, भारत माता खड़ी होगी और उसने जवाब दे दिया। हमने कहा भारत माता खुद चिंतित होकर के अब जवाब देने लग गई, पूछने लग गई कि तुम्हें क्या करूँ रानी, भारत माता तक टेंशन में। मतलब ये है कि भारत माता हमसे प्रश्न कर रही। निवेदन क्या कर रहे थे, हम लोगों ने अभी बहुत कहानियां सुनी और बहुत कथा सुनेंगे, लेकिन कथा के पीछे की कथा सुनिए। हमारी सीता मैया का हरण रावण करके ले जा रहा था। सीता मैया का हरण रावण करके ले जा रहा था। रावण के पहले माया भी मारी के आया था। रावण भी भेष बदल के आया और मारी भी भेष बदल के आया, दोनों भेष बदल के आए। इन बच्चियों के जीवन में मारीच भी आ रहा है फेक आईडी से, अभी फेक आईडी के बारे में, और रावण भी भेष बदल के आया, रावण भी भेष बदल करके आया। और वो बेटी जो है हमारी, वो 36 टुकड़ों के अंदर में मिल रही है, फीस के अंदर। कोई बेटी हमारी डॉक्टर है, लेकिन कहां मिल रही है? अटैची में मिल रही है। सावधान हो जाइए, पग पग के ऊपर में खतरा है, सावधान हो जाइए। बेटियों को सावधान हो जाना। बहुत बड़े जंजाल में फांसने के लिए रावण, और एक रावण था त्रेता युग में, एक रावण था। अभी रावण ने माया से अपना विस्तार कर लिया और अनंत अनंत रूप धारण कर लिया। इसलिए सावधान हो जाइए। लेकिन बात यह है, ये बेटियों को तो सावधान होना है, आवाज लगाना है, और क्या करनी है, हिम्मत दिखानी है और बुलंद आवाज करनी है। सबसे पहले चिल्लाना है, बोले भारत माता की। यहाँ नहीं चिल्ला सकते तो वहां भी नहीं चिल्लाएंगे। अगर कोई बस में जा रहे हैं, टैक्सी में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, कोई मोबाइल पे गंदा गाना बजाता है तो वहां भी आप आवाज नहीं लगा पाएंगे। यहाँ आवाज लगाएंगे तो वहां आवाज लगाएंगे, बोले भारत माता की। 4 लोग मिलकर के जोर से आवाज लगाए, और आवाज से बात नहीं समझती तो आपके पास में पैर में कुछ तो भी रखा है। पैर में क्या पहनते हैं आप? क्या पहनते बेटा? क्या पहनते ये बेटियां? हाँ, उसको निकालना है और उस शस्त्र का उपयोग करना है। बात समझ लीजिए। सीता मैया ने सबसे पहले आवाज लगाई। आवाज लगाई तो फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि जटायु दौड़ करके आया, और वो जटायु दौड़ करके आया तो जटायु कौन है? आदमी दौड़ करके नहीं आया। अब जंगल में कहां से आदमी आएगा? और मान लो अपने गांव में आ भी जाता, आवाज भी लग जाती, तो कोई सब लोग देवता क्या कर लेते, दरवाजा बंद कर लेते, कोई आने वाला नहीं था। जटायु दौड़ करके आया, और जटायु दौड़ करके आया। जटायु कौन है? गिद्ध है, मरे हुए ढोर का मांस खाता है, निम्न स्तर का प्राणी है, पक्षी है, लेकिन दौड़ करके आया और दौड़ करके आकर के मां को बचाने के लिए पूरा प्राण न्यौछावर कर दिए। आज तक के 15,000 साल के बाद में भी यहाँ से उनकी कीर्ति का गुणगान हो रहा है। जहाँ जहाँ राम कथा होती, जटायु का गुणगान होता है। एक आदमी और था, वो भी बैठा हुआ था सभा में। एक आदमी नहीं था, बहुत सारे आदमी थे। कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, धृतराष्ट्र थे, बहुत सारे थे, और भीष्म पितामह भी थे। वो भीष्म पितामह उस समय में अगर आंख खोल देते
आंखें खोल देते, दृष्टि खोल देते, भ्रुकुटि विलास हुए तो भ्रुकुटि विलास कर देते, आंख खोल देते तो वो दुशासन भस्म हो जाता। लेकिन वो भी दुविधा में पड़े हुए थे, वो भी दुविधा में पड़े हुए थे उन्होंने। और एक बात ध्यान में रखना है, भीष्म पितामह से एक चीज सीखना है बुजुर्गों को, बड़े बुजुर्ग जिनके यहाँ बच्चे हैं सबको सीखना है कि सही समय में ऑब्जेक्शन लेना सीखिए, नहीं तो बच्चे जाएंगे, बच्चे दुर्योधन दुशासन की राह में जाएंगे या फिर और कुछ होने वाला। सही समय पे बोलना, ऑब्जेक्शन करना सीखिए। भीष्म पितामह बोले नहीं, सर सैया पे लेटना पड़ा और आज तक 7-8 हजार साल के बाद भी उनकी इस मंच से निंदा हो रही। जहां जहां भागवत होती है, महाभारत होती है, वहां उनकी निंदा होती। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही समय पे अबला तो थी नहीं, सबला थी, अबला तो नहीं थी, नारी शक्ति थी, परीक्षा ले रही थी कि कौन आता है बचाने के लिए, कौन विरोध करता है। विरोध करने वाले का नाम इतिहास में अमर होता है। इसलिए जो बैठे हुए हैं, जो बेटे बैठे हुए हैं, जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो युवा शक्ति बैठी हुई है, जटायु का काम करना है, जटायु का काम करना है, विजिलेंस में रहना है। विजिलेंस यानी तीव्र दृष्टि, जैसे डिटेक्टिव की दृष्टि होती है, सीबीआई वालों की दृष्टि होती है, उस तरह की दृष्टि होनी चाहिए, उस तरह का दिमाग होना चाहिए। हर जगह हम लोगों को शातिर निगाह से और तत्पर निगाह से देखना है कि कहीं पर कोई बच्ची और कहीं कोई ऐसी कोई घटना तो नहीं हो रही। हम लोगों को सतत सावधान रहना है, सब लोगों पे नजर रखना है, बच्चियों के पासवर्ड पे नजर रखनी है, मोबाइल पे नजर रखनी है, क्या क्या घटनाएं कैसी कैसी हो रही उसके ऊपर में नजर रखना है। तब जा करके जटायु की श्रेणी में आएंगे। और सब लोगों को एक बात करनी है, कौन सा? हनुमान जी की जयंती खूब मनाते धूम धमाके के साथ में। हनुमान जी ने एक ही काम किया था, लंका में आग लगाई थी, लंका में आग लगाई थी। हनुमान जी ने क्या किया था? राक्षसों का ध्वंस किया था। और हनुमान जी ने और एक काम किया था, कौन सा काम? लक्ष्मण मूर्छित तो पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। ये लक्ष्मण जब मूर्छित हो गए थे तो उसके लिए संजीवनी बूटी लाने का काम किसने किया था दीदी? उसके लिए किसने लाया था? दादी, अपनी काकी, मौसी, आप लोग ध्यान दीजिएगा, है ना। ऐसे बोल देता हूं मैं, ऐसा किसी को पर्टिकुलर नहीं। बोलिए भारत माता की, बस ध्यान इधर आने के लिए। तो लक्ष्मण जी को किसने संजीवनी बूटी ला के दिया? हनुमान जी ने ला के दिया। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सका। ये सारे लक्ष्मण मूर्छित है भारत के। ये जो बच्चे हैं ना हमारे यहाँ, ये सारे लक्ष्मण कैसे हैं? मूर्छित हो गए। किसने मूर्छित किया? ये शूर्पणखा। और कौन सी शूर्पणखा? कटरीना, करीना, दीपिका पादुकोण, ये सब मूर्छित कर रहे। और कौन सिखा रहे? कैसे सिखा रहे? क्या कर रहे? धुआं निकलेगा, झाड़ निकलेगा, तब वधू की एंट्री होगी। फिर क्या होगा? हल्दी में तो संगीत होना चाहिए। ये क्या है? ये परंपरा नहीं है, ये संस्कृति नहीं है। ये लक्ष्मण को मूर्छित कर दिया है। किसने? टीवी वालों ने और फिल्म वालों ने। और वो जैसे नचा रहे हैं वैसे हम सड़क पे खड़े होकर के नाच रहे हैं। हम सड़क पे क्यों नाच रहे? क्योंकि उनने हमको सिखाया। हम मूर्छित हो गए। हनुमान जी की जरूरत है कि हमको ला करके संजीवनी बूटी दे। क्या हुआ? एक बात, अंतिम बात करके हम अपनी बात को विराम देंगे। कौन सी बात? बात यह है कि एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर का नाम था पीके। उसमें मेन जो हीरो था वो था आमिर खान। और आमिर खान ने पूरे फिल्म भर दुर्गा जी का अपमान किया, देवियों का अपमान किया। और शंकर जी का तो बहुत, मतलब इतना फुटेज है उसके अंदर में, इतनी रील है कि बहुत देर तक अपमान किया। आप लोगों ने देखा इतना सारा भगवान जी का हनुमान। और हम भगवान शंकर के मंदिर में बैठे हुए हैं, भगवान शंकर का अपमान किया और उनको हमने 1000 करोड़ कमा के दिए। कितना कमा के दिए? अरे बोलो ना, 1000 करोड़ कमा के दिए। काय के लिए? ये 1000 करोड़ ले और हमारा इंसल्ट कर। ये 1000 करोड़ ले और हम मल्टीप्लेक्स में जाते 300 रुपए के पॉपकॉर्न खाते। ये ले भाई, हम मोबाइल में देखते, टीआरपी देते, हम खाते हैं और हम देखते हैं, हम हजारों करोड़ रुपए देते हैं। और ताकि क्या करें वो लोग? हमारे धर्म का अपमान करें। अभी एक पिक्चर आ रही है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? घूसखोर पंडित, घूसखोर पंडित, ये पिक्चर आ रही, समझ रहे ना?
जानबूझ के टारगेट करके पंडित, ब्राह्मण, है ना, कोई खल्ला है तो उसको तिलक दिखाएंगे, है ना। ज्यादा विषय को विस्तार नहीं, आप सब समझदार है, समझ लीजिएगा। ये बात ये है कि ये जो लोग धर्म का, देवी देवताओं का अपमान करते हैं, उनके पास जाइए जरूर, लेकिन थूक निकली जाइए कि हम आपके ऊपर क्या करते हैं, थूकते हैं। हम ऐसे ही आपका सम्मान करेंगे और इनका, बॉलीवुड वालों का बहिष्कार कीजिए। जब तक कठोर नहीं बनेंगे, जब तक जागेंगे नहीं, अपना स्व को नहीं जगाएंगे, स्वाभिमान नहीं जगाएंगे, हमारा कोई भी कथा, हमारा कोई भी त्योहार, कोई भी समारोह हमारा सफल होने वाला नहीं है। जागरूक आत्माओं को जागना है, हनुमान जी को जागना है, और हनुमान जी को विभीषण को भी जगाना है, हनुमान जी को अंगद को भी जगाना है, हनुमान जी को फिर संजीवनी बूटी ला करके किसको जगाना है, किसको क्या करना है, लक्ष्मण जी को भी जागरूक करना है। बहुत निवेदन आप लोगों से, आप लोग कहेंगे कि बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो ये करते क्या है आप? हम लोगों ने अभी 2 वर्षों में कम से कम 25 कन्या किशोर कौशल जो बेटियों के प्रशिक्षण है वो चला है। 450 बच्चियों का अभी पिपला नारायणवाल में शिविर हुआ। उसमें सारे आत्मरक्षा के बारे में, संस्कृति के बारे में, धर्म तत्व के बारे में, और यहाँ से जो कुछ अभी यहाँ से बताया गया, सारी चीज़ों के बारे में, जो नहीं बताया गया उसके भी बारे में करते हैं। और ये निरंतर कार्य चल रहा है, और ये कार्य हमारे अकेले का कार्य नहीं है, ये कार्य सबका कार्य है। सब लोग इसमें सम्मिलित रूप से करें। प्रत्येक व्यक्ति धर्म की ध्वजा, भगवी ध्वजा को अपने हाथ में उठाए और कहे कि हमको क्या करना है, विवेकानंद जी का काम करना है, छत्रपति शिवाजी महाराज का काम करना। और एक बात ध्यान में रखिएगा, अपनी बात को विराम देने के पहले एक बार 30 सेकंड और लेंगे डॉक्टर आनंद रंगनाथन से उधार लेकर के। तो निवेदन आप लोग से कर रहे थे कि कौन सी बात, छत्रपति शिवाजी महाराज की भगवी ध्वजा हमारे हाथ में तभी आएगी, ध्यान रखिएगा। कब आएगी? जब छत्रपति शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए अफजल खान आया था। ये उदाहरण ध्यान में रखना। हमने क्या सीखा? शिवाजी महाराज के 7 उपन्यास, 7 कथाएं पढ़ी हमने, अलग अलग 7 अलग अलग जीवन चरित्र पढ़े। क्या सीखा? अफजल खान पकड़ने के लिए आया महाराज को, उस पहाड़ी चूहे को पकड़ के लाता हूं। सारे राजाओं को, मराठा राजपूत जितने राजा थे, सबको एक ही फिक्र थी कि आदिल शाह राजा रहे, आदिल शाह की पातशाही रहे, औरंगजेब की पातशाही रहे, और उधर की वो कौन सी तुगलकाबाद की, उनकी भी पातशाही रहे, लेकिन शिवाजी राजा ना बने, शिवाजी छत्रपति ना बने। जब अफजल खान आ रहा था तो 36 मराठा सरदार उसके साथ आ रहे थे, शिवाजी महाराज की तरफ से लड़ने के लिए नहीं, शिवाजी महाराज को पकड़ने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये इतिहास हमारा, इतिहास जानना जरूरी है। जब डॉक्टर भी इलाज करता है तो केस हिस्ट्री लेता है, केस हिस्ट्री बनाता है। इतिहास जानना जरूरी है। 36 मराठा सरदार जिनके पास ताली, तोपे थी, भाले थे, घोड़े थे, सैनिक थे, सब कुछ था। अफजल खान नाम के राक्षस ने उस समय में उनकी आंखों के सामने तुळजापुर भवानी माता का ध्वंस किया, खंड खंड कर दिया। वो देखते रह गए। उन लोगों को पता नहीं था कि तलवार कहां पे उठानी है। ये मालूम होना चाहिए कि बोलना कहाँ है और तलवार कहाँ उठानी है, और किस जगह पे खड़ा होना है, किस पक्ष में खड़ा होना है। ये सीख गए हम लोग शिवाजी महाराज से, तो सीख गए। इतिहास उनको निंदा करता है, और अकेले 36 मराठा सरदार नहीं थे। शिवाजी महाराज के सगे चुलत चाचा मुंबाजी भोसले भी उनके साथ में थे, अफजल खान के साथ। ये बात ध्यान में, तो हमको समझना है, सावधान होना है, इतिहास से सबक लेना है। और अब हमारे इस समाज में समरसता रहे, जाति पाति का भेद न रहे, सारे हिंदू एक रहे, और अपने धर्म, देवी देवताओं के बारे में जागरूक रहे कि इनका कोई अपमान न कर सके, हमारे प्रतीक चिन्हों का कोई अपमान न कर सके, और हमारे द्वारा भी गलती से उनका अपमान न हो। इस भाव को हम ध्यान में रखते हुए हम लोग इस हिंदू सम्मेलन को, भाव को घर को लेकर के जाएं। और आप सब लोगों ने बड़े धैर्य और बड़े लगन से और बड़े इससे इसका आयोजन किया। इस ग्राम को, ये नगरी धर्म नगरी है आप सब लोगों को, और आप साक्षात अर्धनारीश्वर भगवान के सानिध्य में रहते हैं, तो आप साक्षात शिवमय हैं, क्योंकि शिव के जितने गण थे वो शिवमय थे। तो आप जो इनके सानिध्य में रहते हैं सब शिवमय है, इसलिए आप सबके चरणों में हम वंदन करते हैं। और पार्वती मैया जैसी ये माताएं जो है, आप सबके चरणों में वंदन करते हैं। ओम शांति शांति शांति।